टेट की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिव्यांश टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये क्लास खासकर आप विद्यार्थियों के हाँ जी, भागलपुर में हूँ हम, बदबुज है दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर। आप सभी प्यारे प्यारे मित्रगणों का, भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम एवं उनकी बहनों को सादर नमन। मुस्कुरा रहे, देखिए तो, खैर छोड़िए, मुस्कुराइए। नंबर लेकर के अपने माता पिता की आकांक्षाओं पर खड़ा होकर के सीटेट पास कीजिए सर्वश्रेष्ठ अंकों से। चलिए दोस्त देखिएगा, सीटेट सीडीपी में मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी अर्थात पेडागोजी शिक्षण का शास्त्र, हाउ टू टीच इन अ गुड वे, मतलब दैट इज पेडागोजी। तो उसका तिलस्मी पासवर्ड का कीवर्ड्स का खेल। टैग वर्ड्स हैं जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स, अर्थात इनको देखते आप उत्तर की तलाश कर सकते हैं दोस्त, नहीं तो क्वेश्चनों को भी आगे करवाएंगे। फिलहाल तो देखें पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे दोस्त। अपॉर्चुनिटी, अवसर, जहां आपको प्रश्नों में मिलेगा अपॉर्चुनिटी, अवसर, अर्थात अवसर का मतलब क्या, वास्तविक अवलोकन होना, माने वास्तविक दुनिया से जोड़ करके क्रियाशील करवाना बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग करवाना, अर्थात रियालिया, इंग्लिश पेडागोजी में रियालिया शब्द आएगा, रियलिटी आएगा, अर्थात वास्तविक अवलोकन, और ईवीएस में आपका अवलोकन आएगा, अवलोकन कौशल को पैना करना। और जहां आ जाए दोस्त मार दीजिए, सही होगा उत्तर, गलत हो गया तो आप अपने आप को प्रणाम कीजिए, नहीं तो भोलेनाथ महादेव को या अपने अपने मालिक को प्रणाम कीजिए। रियालिया, रियलिटी, तो अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, स्वक्रियाशीलता यानी कि स्वहस्तपरक गतिविधि, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, खुद के वास्तविक दुनिया से जोड़ करके, यानी पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाह्य दुनिया से जोड़ करके ज्ञान प्रदान करने का अवसर प्रदान करना। स्वना स्व अनुभव, हिंदी पेडागोजी में क्या आता है, स्व अनुभव, वास्तविक अवलोकन, है ना। चलिए दूसरा देखेंगे एक्टिव शब्द। जहां मिलेगा दोस्त एक्टिव, बोले तो सक्रिय भागीदारी, माने खुद का हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी खुद करके देखना, है ना। बहुत सारे खचड़े को मैंने कहा था, ओए राजू डैश डैश न करियो डैश टूट जाता है, बोला ना मैं तो लर्निंग बाय डूइंग करूंगा। मानते ही नहीं किशोरावस्था वाले लड़के एंड लड़कियां, वो कहते क्या हैं, एनसीएफ 2005 ने कहा है लर्निंग बाय डूइंग करने, मैं तो करूंगा, तब चोट लगेगी दिल पर, कहेंगे दिल टूट जाता है। तो खुद से करने से होता क्या है दोस्त, ज्ञान होता है सुदृढ़, ज्ञान होता है अस्थाई, अर्थात लंबे समय तक अनुभव बना रहता है। तो एक्टिव शब्द, सक्रिय शब्द जहां देखें मोहर मार दें, दिस विल बी आवर आंसर। एनकाउरेज, एनकाउरेज मतलब किसी बच्चे को काउरेज करना, माने प्रोत्साहित करना, बोले तो मोटिवेट करना, प्रेरित करना, अभिप्रेरणा करना। और प्रेरणा मैडम आज आई हुई हैं क्लास में, उनके लिए तालियां। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था CL हल, माने लड़कियां नहीं ले तो बड़ा ताली, कहे ना एकदम ठीक ठाक आदमी ने, लड़का आते तो एकदम से ताली देखते एगो दूगो बजता, वही है डिपार्टमेंट से। क्यों करते हैं पक्षपात, स्टीरियोटाइप, लिंग पूर्वाग्रह। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न आपके इधर से भी आएंगे। खैर देखिए दोस्त, एनकाउरेज माने उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। हतोत्साहित जहां आ गया, उपेक्षा करना, गलत बात, डिस्करेज करना, गलत बात,
बच्चे को अवॉइड कर रहे हैं, बच्चे को सम्मान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बोले तो नजरअंदाज कर रहे हैं, बच्चों की बातों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव मतलब निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। और आपको लेना है दोस्त एनकरेज, उत्साहित, प्रोत्साहित करना, है ना, कवरेज करना, मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना, उत्साहित करना। चलिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये आपको पांचों विषय में जाकर के लड़ेगा जी। हाँ, 5 विषय सर, ऊपर तो 6 विषय लिखे हैं। हाँ जी, आप तो 5 ही लोगे ना, तो 6 में भी काम करेगा आपका। क्लियर एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट जानकारी। देखिए दोस्त, पूर्व नॉलेज से जोड़ करके प्री स्कीमा या प्री नॉलेज, प्री एक्सपीरियंस यानी पूर्व अनुभव से जोड़ करके यदि ज्ञान को स्पष्ट जानकारी दिया जा रहा है, हमारा यह पासवर्ड हमेशा सही होगा। क्लियर एक्सप्लेनेशन। और बच्चे को यदि पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, भाषण, उद्देश्य देना, उपदेश देना, लेक्चर देना, तो लेक्चर या भाषण से आप देख रहे हैं बच्चे क्या होंगे, पैसिव एक्टिव लर्नर या पैसिव लर्नर। बच्चे क्या होंगे, पैसिव। चूंकि टीचर ना एक्टिव है, उपदेश कौन दे रहा है, टीचर, तो टीचर एक्टिव होंगे। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में बच्चे भगवान हैं, बच्चों को केंद्र बिंदु में रखा जाता है। बच्चे को एक्टिव बनाइए, लर्निंग बाय डूइंग या पूर्व अधिगम से जोड़ करके, ना कि टीचर को एक्टिव बनाइए। भाषण, उपदेश, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, पूर्ण व्याख्या गलत होगा। आइए दोस्त, सम्मान देना, बच्चे की भाषा को सम्मान दीजिए। प्रत्येक बच्चा चूंकि अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है दोस्त, खाली स्लेट नहीं है। बच्चा खाली स्लेट नहीं है कि 5 साल तक मुझे बच्चा दे दो कोई भी, मैं जो चाहे वो बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर चुक्कर, वाटसन ने कहा था ना, नहीं चलेगा वो। बच्चा खाली स्लेट नहीं, कोड़ी स्लेट नहीं, कोड़ा कागज नहीं, बच्चा पूर्व अधिगम से लैस होकर आता है ना। बच्चा अपने आप में सचेत समझ लेकर आता है, अपने आप में। हिंदी पेडागोजी में आएगा पूर्ण समझ के साथ आता है, नहीं, पूर्ण समझ नहीं, सचेत समझ नहीं। सचेत माने सही सही समझ, नहीं चलेगा। गलत भी तो होता है, गलतियां भी तो होती हैं, लेकिन गलतियों को गलती के रूप में नहीं लेना है। थॉर्नडाइक के अनुसार त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना दोस्त। चलिए देखिएगा, सम्मान देना, जहां मिल जाए बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, बच्चे की भाषा को, बच्चे को सम्मान दिया जा रहा है। प्रश्न भी आता है, एक बच्ची ललिता नामक विद्यालय में बहुत ज्यादा बातें करती है, लेकिन घर पर नहीं, कारण घर पर उसकी भाषा को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, विद्यालय में भाषा को सम्मान दिया जाता है। दैट्स इट। तो सम्मान देना, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है साहब, है ना। चलिए, वर्गीकृत करना, नंबरों के आधार पर सेपरेट कर देना, अलग कर देना, पृथक कर देना गलत होगा। विशेष कक्षा दीजिए, दिव्यांग बालक है, दिव्यांग यानी उसके लिए विशेष कक्षा का प्रस्ताव, विशेष ट्यूशन देना, विशेष शिक्षा, विशेष कमरा नहीं चलेगा। समानता चलेगी, सम्मान देना, समानता, समावेशी कक्षा जॉन डीवी की, इंक्लूसिव एजुकेशन, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। खैर मोदी जी हैं या जो भी हो, हम राजनीतिक दल से नो लतियाइएगा नहीं हमको जी। हाँ, हम अपन जो है ना, अपन धार्मिकता वाला, अपन सबका साथ सबका विकास, समावेशी कक्षा का पार्टी हूं। सम्मान देना बच्चे की भाषा को, तो आपने देखा, वर्गीकृत नहीं कीजिए, आइसोलेट करना, इंग्लिश में मिलेगा आइसोलेट, सेपरेट कर देना, विषय को अलग अलग करके पढ़ाना, आइसोलेट करना नहीं, इंटीग्रेट करके पढ़ाइए, एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके। जॉन डीवी की इंटीग्रेट, एकीकृत उपागम, अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक आदि,
सबको एक विषय अध्ययन शास्त्र का नाम दिया गया और सबको एक विषय दिया गया नाम और सबको एकीकृत कर दिया गया। इसीलिए आइसोलेट करना नहीं चलेगा, इंटीग्रेट करना चलेगा। एकीकृत करना, सेपरेट करना, पृथक करना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना, भेदभाव करना, विभेद करना, गलत बात। अच्छा दोस्त, आपने देख लिया कि समानता, सम्मान देना, एक जैसा सबके लिए मत होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना है, लेकिन टीएलएम का मटेरियल का यूज क्या, एक ही जैसा कीजिएगा। यहीं पे लोग फंसते हैं। यहां विविध प्रकार के टीएलएम, विविध प्रकार की गतिविधि होगी सही। जब भी ऑप्शन मिलेगा सीडीपी में, ईवीएस में, हिंदी पेडागोजी में, विविध प्रकार के, वेरियस प्रकार के, वैविध्यपूर्ण प्रकार के टीएलएम मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का करेंगे प्रयोग, है ना। वहां समान नहीं, हाँ जी, फंसिएगा मत। देखिए, समान गतिविधि में या एक ही प्रकार का टीएलएम का यूज करना, गलत बात। देखें दोस्त, इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन करना, कोरिलेट, इंटरेक्शन माने अंतःक्रिया करना, स्वक्रिया करना, पारस्परिक संबंध, बोले तो अन्योन्यान्य क्रिया, अन्योन्यान्य क्रिया, एक दूसरे से सहयोगात्मक, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेटिव एजुकेशन ना, इंटरलिंक करना, इंटरलिंक, कोरिलेट करना। जैसे कि आपको हिंदी पेडागोजी में आता है कि भाषा के 4 कौशल, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सबको अलग अलग करके पढ़ाया जाना चाहिए, क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, सबको इंटरलिंक करके, एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात यदि सुनना सिखा रहे हैं तो क्या बोलना नहीं होता है उसके अंतर्गत, लिखना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, इंटरलिंक करके चलाना है, कोरिलेट करवा देना है। और लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की, रसियन, रूस के मनोवैज्ञानिक, उनका तो फंडा ही है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी। ठीक, अंतःक्रिया, जैसे अंतःक्रिया कैसे करते हैं समाज में, रे छंगुड़ी, रे बेटा छंगुड़ी, देखियो रे 2000 टका, कनियनी के मन खराब है, अरे कजली माँ, हे सुनियो ना बाबूजी, तनी दीजिएगा ना 1 घंटा ले साइकिल पैचो, बचवा की तबीयत खराब है, लेके जाएंगे बबुआ डॉक्टर कन। हे दुखनी माँ, सुनियो ना, हे बड़की माँ, अरे हे हो हमर तावा जे छे न मिल नहीं रहा है, तावा दीजिए, रोटी पकावेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, लेन देन, एक दूसरे से लेना देना, यह सब अंतःक्रिया है, अन्योन्यान्य क्रिया है, पारस्परिक संबंध है, कोरिलेट है, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट, कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक, जहां मिले सहयोगात्मक, जहां मिले आपको कोलैबोरेट करना, अन्योन्यान्य करना, परस्पर संबंध, स्वक्रिया, स्वक्रिया, अंतःक्रिया, कोरिलेट करना, इंटरैक्टिव, इंटरेक्शन क्यों नहीं होगा दोस्त, सही। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पेंसिल मांगता है, टॉफी मांगता है, चॉकलेट मांगता है, मिटना, रबर मांगता है, भाषा का विकास होगा बच्चे का, है ना, एक दूसरे से बातचीत करेगा। तो ये बातें होती हैं दोस्त, इसीलिए सही पाया जाता है, गलत कभी होगा ही नहीं, 100% सही पाया जाएगा। अब देखिए दोस्त, तो इससे क्या होगा, बच्चे में सृजनात्मकता आएगी, रचनात्मकता आएगी, बच्चा क्रिएटिव माइंड का होगा, क्योंकि बच्चा खुद से अंतःक्रिया कर रहा है ना दोस्त, खुद से रचनात्मक विचार है उसके, सृजन कर रहा है, ज्ञान का रचना कर रहा है। भगवान ने हमारी रचना की, भगवान हो गया क्रिएटिव, लेकिन अमूर्त दुनिया का, और हम मूर्त दुनिया के, फिजिकल यानी कि कॉन्क्रीट दुनिया के रचनावाद हैं, रचना करता है, सृजन करता है, जहां मिले सृजन करना, ज्ञान का सृजन करना, चाहे वो प्री नॉलेज से जोड़कर, प्री नॉलेज यानी पूर्व अधिगम से जोड़ करके हो, या क्रिएटिविटी बोले तो क्रिएट करना। बच्चे को देखे होंगे बालू का घरौंदा बनाता है, हाँ, बालू का घरौंदा बना करके उसमें सूसू करता है या पानी वगैरह डाल देता है, बच्चा रचना कर रहा है,
ज्ञान का। सर इस सुसु वगैरह यार बाहरी दुनिया से ऐसा जोड़ूंगा ना याद रह जाएगा। और थोड़ा सा मुस्कुराइए दोस्त, जिंदगी में ये क्या कम है कि जिंदगी में भरा पड़ा हजारों गम है। हाँ तो दोस्त मुस्कुराइए। रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस, आपकी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। देखिएगा तो बातें कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना, क्रिएटिव, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, बोले तो ऑन लर्निंग, डिस्कवर करना, डिस्कवर, खोजी, उपागम। जीन पियाजे ने, विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा बच्चे क्या होते हैं, नन्हे अन्वेषक यानी वैज्ञानिक, मतलब खोजी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का मतलब अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, साथ ही साथ चलिए ह्यूरिस्ट करना, मैं खोज करता हूं, जिसका मतलब है आई ह्यूरिस्ट। इंग्लिश वाले सुने, आई ह्यूरिस्ट 3 बार आया है। खोज आधारित उपागम, बोले तो प्री नॉलेज, प्री स्कीमा। स्कीमा क्या है? अरे पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, काम करने का तरीका समझें जीन पियाजे का। तो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि कार्य करने का ढंग, तरीका। जैसे मोबाइल में देखते होंगे स्लाइड किए, इसके बाद यही आना है, ये आना है, तो काम करने का ढंग। अर्थात जूते पहनता है, एक बच्ची जूते पहनती है, उस दिन के हिसाब से स्कूल ड्रेस पहनती है, तैयार होती है, बस्ते में कॉपी किताब भरती है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो स्कीमाज प्लूरल कर दीजिए ना दोस्त, है ना। और स्कीमा वैसे तो एक आपका BF स्किनर का सिद्धांत है। हाँ नया कुछ सुने, चलिए सुनिए, पढ़िएगा, मिलेगा। BF स्किनर का एक सिद्धांत है, लेकिन दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है। आप जीन पियाजे को लीजिए, आपको सीटेट के लिए महारथी बनना है, प्रकांड विद्वान साइकोलॉजी का। आज तक मैं नहीं बन पाया और दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं बन पाए प्रकांड विद्वान, मतलब निपुणता, दक्षता, प्रवीणता जैसे शब्द आए काट दीजिए। निपुणता, दक्षता, प्रवीणता नहीं चलेगा, लेकिन मैथ पेडागोजी में थोड़ा संभल कर 5% के कैसेज में थोड़ा सा रुक जाइएगा, चूंकि आपको 2-3 जगह कुशलता शब्द लिया गया है, चूंकि ऑप्शन नहीं थे वहां दक्षता लिया है ना। चलिए तो आप मानकर इतना चले, दक्षता, कुशलता, निपुणता ये सब नहीं चलेगा, ये सब पासवर्ड को, ऑप्शन को नजरअंदाज कर दें, हटा दें। चलिए दोस्त देखेंगे नेक्स्ट, क्रिएटिविटी, रचनावाद, रचनात्मक, सृजनात्मक, ठीक, और प्री नॉलेज से जोड़ता है बच्चा, खोज आधारित, ह्यूरिस्टिक विधि, उत्तरों को लिखना, प्रश्न पूछना है सही, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की, और प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न के साथ उत्तर सुकरात, यानी समस्या समाधान विधि सुकरात, सॉक्रेट्स, प्रश्नोत्तर विधि। और आपकी जो है उत्तरों को लिखना, केवल उत्तर को छापना। बच्चा बताइए उत्तर को छापेगा, उत्तर को हूबहू लिखना, कहानी को जैसे टीचर ने कहा वैसे ही हूबहू शब्द सह दोहराना। इससे क्या होगा, बच्चा तो रट्टू तोता होगा ना, यानी क्रैमिंग होगा, रोट लर्निंग होगा, क्रैमिंग होगा, रोट लर्निंग होगा, यानी रटंत विद्या वाला व्यक्ति होगा, रटंत प्रणाली नहीं चलेगी। याद करना, मेमोराइजेशन, कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण नहीं चलेगा, क्रैमिंग नहीं चलेगा, मेमोराइजेशन, जांच पड़ताल वगैरह, यानी कि मेमोरी, बच्चे की बुद्धि की जांच करना, बच्चे की मेमोरी की जांच करना। जांच का मतलब क्या, आपको मिलेगा ऑप्शन में, बच्चे की बुद्धि की जांच करने के लिए परीक्षा लिया जाता है, बच्चे की बुद्धि की जांच करने के लिए याद करवाया जाता है, ये सब गलत होंगे। जांच रूल के आधार पर, रूल रेगुलेशन आदि के साथ बच्चे को पढ़ाना, यानी लर्निंग, अधिगम, सीखना। तो नियम, कायदे कानून में हमेशा मत बांधिए बच्चे को, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है दोस्त, है ना। यानी बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को नियंत्रण में रखना, ये सब ऑप्शन कटेंगे आपके।
अर्थात अब सुनिए, हिंदी पेडागोजी में जहां आएगा मानक शब्द, यानी मानक वर्तनी करना, मानक उच्चारण, मानक माने स्टैंडर्ड, मानक माने ऑथेंटिक, जिसे है मान्यता प्राप्त, जो गुण है, एसेट्स है, संपदा है बच्चे के लिए। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। इसी कारण से तो मुझे बताओ दोस्त, क्या आपने एक दिन में क ख ओ आ ABCD जोड़ने घटाने के लिए सीख लिया था क्या? उत्तर आएगा नहीं। अर्थात गलतियां करते करते मनुष्य सीखता है। इसीलिए हम कैसे मानक को अपना उत्तर बनाएं? मानक यानी अधिगम, क्लास वाली बातें, मानक नहीं चलेगा। अमानक शब्द आए तब आप सोचेंगे उत्तर होगा। अमानक यानी अनस्टैंडर्ड, बोले तो इनऑथेंटिक, है ना। गलतियां ही हैं जो हमें चलना सिखाती हैं, जिससे गलतियां ही नहीं की वो क्या खाक चलना सीखेगा। अच्छा दोस्त, एक बात याद आया, प्रेम मोहब्बत रजवा दुखनिया एक के दिन में बेचारा लॉब हो गया था। एक दिन में नहीं पटियले था, रोज प्रपोज कैल के, रोज समसम कॉलेज, ऐसेम कॉलेज या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज में जा करके बेचारा रोज रास्ते पे रहता होगा और गाता होगा, ताकते रहते तुझको हो 11 बजे सवेरे, हाँ सैंडल लेके रहती तू, काटती मेरे दोनों गाल के फेरे। जय हो लक्ष्मी मैया। प्रेम मोहब्बत भी एक दिन में नहीं होता है, गलतियां होती हैं और मनुष्य एक नहीं तो दूसरे को पटिया लेता है। कैसे? पूर्व नॉलेज से जोड़ करके। दोस्त सीटेट में क्यों भूल जाते हैं ये फंडा? हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरे को घर को ना बर्बाद कीजिए। हाँ चलिए देखिएगा, वैरायटी बोले तो वेरियस, विविधता, विभिन्नता, भिन्नता, वैविध्यपूर्णता। अरे यार सबका मतलब एक है, विविध होना माने अलग अलग होना, विभिन्नता, भिन्नता, वैविध्यपूर्णता बोले तो वेरियस टाइप का, इंडिविजुअल टाइप का, है ना। अलग अलग प्रकार का TLM का प्रयोग करवाइए, अलग अलग प्रकार का गतिविधि करवाएं, बच्चे को एक्टिविटी कराएं, तो वैविध्यपूर्णता जहां मिलता है आपका सही होगा। क्योंकि समावेशी कक्षा में वैविध्यपूर्ण बालक आएंगे, अलग अलग बच्चे आपके कक्षा में रहेंगे, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग हाथों का फिंगरप्रिंट, अलग अलग आंखों की पुतली में भी अलग अलग बैठने का ढंग, कोई ऐना चलेगा, कोई ओना चलेगा, कोई ऐना करके चलेगा, कोई ओना, हाय। तो कोई बच्चा सृजनात्मक होगा, कोई मंद बुद्धि होगा। यही तो व्यक्तिक विभिन्नता है। फ्रांसिस गाल्टन ने दिया पर्सनल इंडिविजुअल थ्योरी, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिक विभिन्नता, आदमी विभिन्नता, यानी मनुष्य में विभिन्नता, बच्चे में विभिन्नता, अलग होना को विभिन्नता कहते हैं, भिन्नता, वैविध्यपूर्णता, विविधता। तो एक टीचर को सारे बच्चों का ख्याल रखना होगा, अलग अलग TLM का प्रयोग करना होगा, अलग अलग शिक्षण मेथड, थ्योरी का प्रयोग करना होगा, तभी समावेशी कक्षा में सारे बच्चों को साथ ले जा पाएगा, वो लेके चल पाएगा, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, जो सृजनात्मक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, क्रिएटिव चाइल्ड है, वो लुसुर बच्चा जो समझ रहा है मंदबुद्धि, अब शिक्षक उसके पीछे रह गए। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा, सोच करके देखें उसे चुनौतीपूर्ण शिक्षा मिलेगी क्या? तो समावेशी कक्षा का दोष क्या है? सृजनात्मक बच्चे को, प्रतिभाशाली बच्चे को चुनौतीपूर्ण शिक्षा का अभाव। आपका 2-3 बार उत्तर लिया है CDP ने, है ना दोस्त। तो सृजनात्मकता वाले बच्चे जो होंगे उन्हें चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। चैलेंजिंग मतलब हिसाब लिखे, हाँ सर बन गया, बल्ले, अब वो बैठा हुआ है, पैर बजा रहा है, या फिर जो है ना ऐसे ऐसे करके बेचारा 00 लिख रहा है, अगले वाले को लिख रहा है मेरा बाप चोर है। बेचारा यहां सृजनात्मकता प्रस्तुत करता है। क्यों?
वही बात है कि चुनौतीपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिएगा दोस्त, सबको समान गतिविधि में शामिल करना गलत। एक प्रकार का TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फुल फॉर्म पूछा गया है। टीचिंग शिक्षण, लर्निंग अधिगम, मटेरियल तो मटेरियल विधियां, मेथड्स, थ्योरी, तो शिक्षण अधिगम सामग्री या एड्स, AITS। अब एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नहीं समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए छुटकी में लिख देता हूं AIDS एड्स, नहीं तो सही है बुझ जाइएगा। तो मटेरियल की जगह एड्स भी आ सकता है। चलिए दोस्त, बाकी आप समझदार हैं। अब थोड़ा मिटा करके फिर से जो है ना मैं लिखना चाहूंगा। लेकिन दोस्त इंगेज तो देख लीजिए, इंगेज, इंगेज जैसे हमर इंगेजमेंट हो गया, हाँ इंगेजमेंट हो गया, हम दोसर के बानी फिलहाल, हमर तोहर ना भैबो। गाना सुने हैं? हाँ सर, गाना का आप जो है डैश डैश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। खैर छोड़िए ना दोस्त। इंगेज करना, इंगेज होना, किसी में संलिप्त होना, इंगेज होना। तो जब बच्चा इंगेज होगा, किसी चीज से जुड़ेगा तो खोज करेगा, ह्यूरिस्ट करेगा, यानी एक्सप्लोर करेगा, खोजना ह्यूरिस्टिक के तरह से। तो बच्चा खोज करेगा तो स्व क्रियाशीलता होगा, क्रियाशीलता होगा, हस्तपरक अनुभव होगा, है ना। इंगेज, एक्सप्लोर खोजना, एनहांस माने गुणवत्ता को बढ़ाना, गुणवत्ता को, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना या सृजनात्मकता को बढ़ाना या रचनावाद बोले तो क्रिएट करना, एनहांस करना, बढ़ाना। बच्चे भी तो एनहांस करते हैं, हाँ। और आप लोग कैसे करते हैं? जाते हैं विक्रमशिला, जा करके दिल बनाते हैं, ऐसे करके एकदम से ऐसे 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 अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? गुड्डे गुड़ियों का विवाह शादी करवाते हैं, हाँ, तो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सृजनात्मकता करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, एनहांस करना, बढ़ाना। अब देखिए दोस्त, मैं बात अब कर रहा हूं केवल, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑन द वर्ड इंगेज। इट इज रिलेटेड टू इंग्लिश पेडागोजी। ओनली 90% इट विल बी करेक्ट, ओनली 90%, केवल 90% इंग्लिश में यह सही होगा इंगेज। चूंकि उसके आगे दमदार ऑप्शन रहता है, इसलिए 10% रूप में आप संभल जाएंगे। इंग्लिश वाले कौन? इंग्लिश वाले, इंग्लिश पेडागोजी वाले मात्र 90% इसको सही उत्तर बनाएंगे। 10% में यह इंगेज गलत हो जाता है। लेकिन इंगेज से ये शब्द जब निकल करके आएंगे तो आप सोचेंगे दिस विल बी राइट। चलिए दोस्त, देखिए बातें कर रहे थे तो इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत, ऐड ऑन। इंग्लिश वालों क्या आएगा? ऐड ऑन, जोड़ना। प्रायर नॉलेज बोले तो प्री नॉलेज, प्री स्कीमा, नॉलेज यानी ज्ञान, अवधारणा, संप्रत्यय, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट से जोड़ना, एकीकृत कर देना, इंटीग्रेट। आप सह संबंधित करके पढ़ाएंगे, अंतः क्रिया करके सह संबंधित करके पढ़ाएंगे। हिंदी पेडागोजी में जो आपका आता भी है, न कि क्रम से, क्रम से कभी नहीं कि सीखना क्रम से, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, नहीं चलेगा। और ये मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि सूक्ष्म पेशीय, सूक्ष्म संवेदी पेशीय किसमें? लिखने में लगता है, और मानसिक कौशल पढ़ने में लगता है। तो पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए, तत्पश्चात पढ़ना, मारिया मोंटेसरी। और फ्रॉबेल महोदय खेल विधि के जनक, और हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि को जन जन तक पहुंचाया। तो फ्रॉबेल का मानना था ना ना ना, पहले पढ़ना तब लिखना सिखाया जाए ना। तो खैर क्रम से नहीं मारना है, अंत संबंधित सह संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इम्पैथी करना, इम्पैथी सही होगा इंग्लिश वालों, अपनी अपनी भैंस संभालो। इम्पैथी, सिंपैथी होगा गलत, सहानुभूति करना, बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाना, नंबर बढ़ा देना, सहानुभूति, दया दिखाना, दया भाव, हाँ, सिंपैथी गलत। इम्पैथी सहजानुभूत यानी सहज रूप से। हालांकि एम्पैथी का भी मतलब वही पाएंगे, लेकिन आप सीटेट के लिए हमेशा एम्पैथी को सही लेकर के जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी में, जो कि आपका आता है। सहज अनुभूति को सही मानेंगे। स्वाभाविक को नैसर्गिक कहा जाता है, प्राकृतिक, नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक।
मिलनसार, बोले तो हार्मोनियस वातावरण, हार्मोनियस मिलनसार रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए, हार्मोनियस वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण में, नैसर्गिक वातावरण में बताया जाए, पढ़ाया जाए, अधिगम करवाया जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात मानसिक उद्वेलन, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क उद्वेलनता, मस्तिष्क को झकझोर के रख देना। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं दोस्त, तो आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, विचार ढूंढने की कोशिश करते हैं, अर्थात फर्स्ट थॉट टू सॉल्व द समस्या, फर्स्ट थॉट टू सॉल्व द समस्या। समस्या समाधान करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो थिंकिंग होती है, जो थॉट होता है, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। स्टॉर्म मीन्स तूफान, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को उद्वेलन करने वाला जो मानसिक, नाम क्या बोलते हैं और दूसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग का और दूसरा नाम मानसिक उद्वेलन, और आपके सीटेट में आया हुआ है झंझावट, तूफान, ये सब नहीं आया हुआ है। तो खैर ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन, मस्तिष्क का हलचल आप याद रखेंगे। तो आपका प्रथम विचार, इससे क्या होगा, बच्चा थिंकिंग करेगा, समाधान करने के लिए आएगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसीलिए इसको पॉजिटिव मान करके चलते हैं, है ना। होमवर्क लेकर के चलना, बच्चे को होमवर्क देना, दत्त कार्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये ईवीएस में दत्त कार्य, दत्त कार्य, होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क नहीं चलेगा। बच्चे को होमवर्क दिए, बच्चे को इंगेज रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए, यह चीजें नहीं होंगी, है ना। दत्त कार्य समझ चुके हैं। नकल करवाना, कॉपी करना सेम टू सेम बोर्ड से, उतार लेना, छाप लेना, कॉपी करना, नकल करना, वो इमिटेशन, अनुकरण करना नहीं, अनुकरण यानी कि आपका बीएफ स्किनर, और सामाजिक सांस्कृतिक अनुकरण यानी सामाजिक अंतःक्रिया अनुकरण वाइगोत्स्की, और सामाजिक अधिगम सोपान वाला अल्बर्ट बंडूरा, है ना दोस्त। सर तो कत्ते जानै छो, क्या बोले हो महाराज, तोरे सबके आशीर्वाद छियो, दुआ छियो, तोरे दम पे मैं क्या, तेरे से मेरी औकात, मेरी फितरत, मेरी चाहत, मेरी जुस्तजू सब तेरे आशीर्वाद से है। कितना बढ़िया बात बोलते हैं सर। तेगो लट्ठी चाप दीजिए ना, ललकी बटन, हाँ, दूसरे को शेयर कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तब ना रोटी भात मिलेगा हमको। मुंगनी में पढ़ाऊंगा, मुंगनी में तो कैसे कम चलेगा, हाँ? हमरो बाल बच्चा है, टुभुकिया टुभुकिया, ललटुसवा ललटुनवा, है बिरनी, कते कते बाल बच्चा बुतरू है हमनी के। हाँ, मदद कीजिए दोस्त, अच्छा लगे तो, नहीं तो 6 महीना बाद यूट्यूब बंद कर दूंगा, कुछ ही करूंगा तब, हाँ। भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। चलिए दोस्त देखिएगा, इलस्ट्रेट करना मतलब अंडरस्टैंडिंग करना, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड, समझ को बढ़ाना, है ना। तो बोध या अंडरस्टैंडिंग, समझ को विकसित करने वाली जो ऑप्शन होंगे सही लेकर के जाएंगे दोस्त। डेमोन्स्ट्रेशन, पथ प्रदर्शित करना, पथ प्रदर्शित करना, सही दिशा दिखाना। इलस्ट्रेट करना, इलस्ट्रेटिव, हाँ इंग्लिश में आता है आपको इलस्ट्रेटिव। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन, वैसे बीएस ब्लूम के हैं ये आपके, है ना। कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंडिंग नहीं, 3 दिया था आपका, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, अर्थात कॉग्निटिव, अफेक्टिंग मोटर स्केल, साइकोमोटर स्केल, जिसे कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। तो खैर देखेंगे आगे दोस्त, और बात हो ही गई है तो बीएस ब्लूम का पहला चरण ज्ञानात्मक पक्ष जो होगा उसको 6 भागों में बांटेंगे। कैसे? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, यानी ज्ञान बोध अनुप्रयोग। क्या? ज्ञान बोध अनुप्रयोग। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जिसे कॉम्प्रिहेंड कहते हैं। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ठीक। अब फिर उसके बाद नए वाले सीरीज में संश्लेषण ऊपर, तो संश्लेषण, विश्लेषण, तब मूल्यांकन। लेकिन पुराने वाले सीरीज के अनुसार आप याद रखें तो कैसे? पहले विश्लेषण यानी एनालिसिस, फिर संश्लेषण, चीजों को जोड़ देना, विश्लेषण माने गुणों को जांचना, टुकड़े टुकड़े करना, खंड वाइज करना, पार्ट वाइज करना,
तो विश्लेषण, एनालिसिस करना, विश्लेषण, संश्लेषण और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन ना, ये होते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का आपका छठवें चरण, 6 स्टेप्स, सोपान। चलिए दोस्तों, बातें कर रहे थे हम लोग, इलस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग हो गया। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी समावेशित करके पढ़ाया जाए, इंक्लूसिव करके, समेकित, समेकित आपको आता है सीडीपी में, समेकित, समेकित मतलब इंक्लूसिव कर देना, इंक्लूसिव कर देना, समेकित कर देना, एकीकृत कर देना, समेकित कर देना, समेकित समान रूप से एकीकृत कर देना, समावेशी। तो अवधारणा को जोड़ना, ऐड ऑन करना, है ना, अवधारणा से, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से, नॉलेज से, प्री नॉलेज से जोड़ देना। फैसिलिटेटर, टीचर क्या होते हैं दोस्त? फैसिलिटेटर अर्थात सुगम करता, सुविधा दाता। एनसीएफ 2005 कहती है शिक्षक क्या हैं? शिक्षक सुविधा देने वाले, व्यवस्था करने वाले। अच्छे अच्छे बेंच दीजिए टीचर जी, अच्छे अच्छे बोर्ड दीजिए, अच्छे सुलभ शौचालय का व्यवस्था का निर्माण कराइए, कमरे, रूम वगैरह पढ़ने के लिए व्यवस्था करवाइए। तो हे शिक्षक आप फैसिलिटी देने वाले, फैसिलिटी देने वाले, फैसिलिटेटर हो, सुगम करता हो, सुविधा दाता हो। ठीक, तो आप यही लगाएंगे, टीचर की भूमिका क्या होती है? सुविधा दाता, सुगम करता। ओके, बच्चे को डांटना गलत होगा, क्यों? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, फैसिलिटेटर हैं आप बच्चों को नियंत्रित करना, अनुशासन में रखने वाला ऑप्शन होगा गलत। चाइल्ड करना, स्कॉल्ड करना, पनिशमेंट देना, बोले तो बेंच पर खड़ा कर दिया जाए। आप एक कक्षा में, अनीता नामक एक शिक्षिका अपने कक्षा में बच्चे को उदंडता करती हुई पाती है निम्नलिखित में, आप एक शिक्षिका के पद पर, शिक्षक के पद पर क्या करेंगे? पिछले बेंच पर खड़ा करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे, प्रधानाचार्य महोदय को कंप्लेन करेंगे। कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। बच्चे भगवान चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष। क्या सुने? आया है प्रश्न 9 दिसंबर 2018 में, 6 से 18 वर्ष है ना। और नई एजुकेशन पॉलिसी 3 वर्ष से 18 वर्ष, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ना, 3 से 18 वर्ष। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अधिनियम यानी 6 से 14 वर्ष, आरटीई 2009। चलिए दोस्त, तो ये गलत है, बेंच पर खड़े करना, भर्त्सना देना। बहुत लोग समझते नहीं है भर्त्सना देना, अरे घुड़की नहीं देता है, गधा कहीं का, अरे बुड़बक कहीं का, भोनवा कहीं का, भोनू, भोंदू, भोंदू कहीं का। तो ये सब चीजें बोला जाता है कक्षा में, टीचर जी खुद करते हैं, नहीं चलेगा। भर्त्सना देना, घुड़की देना, मारना पीटना। 90% केसेज में पुरस्कृत करना गलत होगा। पुरस्कृत करना यानी पुरस्कार देना, आपको पनिशमेंट, रिवार्ड देना, अवार्ड देना, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। क्यों नहीं दोस्त? सर पुरस्कार देना तो अच्छी बात है। अरे यार आप सीटेट लगाओ, तो आप इस YouTube को देख रहे हो, पहले एक सेट बनाओ दोस्त, तब इसको आप देखना, तब आपको समझ में आएगी देवरा मास्टर के करामात। बात बुझे? की कर दिया, हाँ? और नहीं तब तो बुझिएगा कुछ नहीं, हवा में तीर छोड़ दिया। 90% पुरस्कार देना, पुरस्कार देने की लत देखिए, आदत देखिए। आप 6ठा क्लास में आपका बच्चा गया, बेटा तुम 95% लाओगे ना नंबर, तुमको मैं घड़ी दूंगा। घड़ी देंगे पापा, घड़ी, ठीक। 95% से ज्यादा बच्चा ने नंबर लाया। अगले क्लास में बच्चा उत्तीर्ण, पापा इछवाल क्या दीजिएगा? बेटा मैं तुमको छाकिल दूंगा, छाकिल, साइकिल। तो साइकिल दिया। अगले बार बच्चा मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगता है, और नहीं तो आप समाज में देखें बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं अपनी जिद मनवाने के लिए, चूंकि पुरस्कार की आपने दे चुकी है उसको आदत। आप बार बार उसके जेब में देते गए हैं नोट, और अंत में जब नोट जिस दिन नहीं मिलता, एक पिता से ड्यूटी करके गया, अले ले ले मेरा रम गोपलवा, आजा आजा, तुरंत नोट 500 100 पप्पा निकाल के देता है। हाँ, आदत लगाना गलत बात है। अंत में वह बच्चा आपके जेब से चुराने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है दोस्त, और इसी प्रकार चोरी की आदत लगाते हैं। तो मैंने कहा कि पुरस्कार की आदत लगाना खराब होगा जी, है ना। एक बात आता है शाब्दिक
और अशाब्दिक क्या पनिशमेंट दंड। अरे शाब्दिक मतलब कि गाली गलोच, मुंह से गधा बैल भोंदुआ कह करके दंड देना, और एक गैर शाब्दिक माने छड़ी की मार, हाँ मुर्गा बना देना, ये गैर शाब्दिक हो गया। चलिए तो बातें कर रहे थे रिवार्ड पुरस्कार देने की। दोस्त बच्चों को जब पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा चापाकल में जाकर के नौक डुबा के सुसाइड कर लेगा। सर चापाकल में कैसे? तो थूक फेंक के अंजुली में नौक डुबा के मर जाएगा। मरता है ना जी समाज में, बस इतनी बात है। बुढ़ौती में कहिएगा रे नूनू गोपालवा एक गिलास पानी देखियो, पुरस्कार दीजिएगा ना पापा, तो बच्चा बुढ़ौती में पानी मांगने में एक लोटा पानी के लिए भी आपको पुरस्कार देना पड़ जाएगा। पुरस्कार को सीमित कीजिए, वर्जित कर दीजिए, ठीक। सीटेट के प्रश्नों के आधार पर। अंत में सुने, अभी नहीं सर आप तो बोले हुए थे नहीं लेना है यार, 90% इसी दिन के लिए तो लिखा कि हम बच करके निकल जाए। ओए सर तेज आदमी है, तेज नहीं तो ऐसे है, तोरा आशीर्वाद से ते अच्छी हो की। चलिए क्लोज इंडेड नहीं। अच्छा दोस्त, यहां पर हमने कुछ बातें छोड़ी थी कि मेजरमेंट करना, निगेटिव वर्ड में मेजरमेंट किस आधार पर, मापन किस आधार पर, नंबर देना, ग्रेड पद्धति, पास करना, फेल करने के लिए पढ़ाना, रैंकिंग करना, हाँ फर्स्ट, टॉपर, बोल्ड, प्रथम के आधार पर मापन करना गलत पाया जाएगा ऐसा विकल्प। अर्थात ये दिख जाए नंबर, ग्रेड, पास, फेल, रैंकिंग, पकड़ करके चौंप दीजिए लरट्ठी, ओकर कुचकुचा करके काट लीजिए ओकर टेटवा। रिलैक्स करने के लिए बच्चों को आराम करने का मौका मिल जाता है, शिक्षकों को आराम करने के लिए ऐसा शब्द मिल जाए, काट दीजिए वैसे विकल्पों को। टेस्ट लेना, टेस्टिंग करना, अलग से टेस्ट लेना, अलग से टेस्टिंग करना, अलग से ट्यूशन देना, अलग से ट्रेनिंग यानी बच्चों को या शिक्षकों को प्रशिक्षण करना। मतलब गलतियां पाई जा रही हैं तो ट्रेन कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, गलत ऑप्शन होगा, ठीक। नाउ ओपन इंडेड पॉजिटिव पासवर्ड को देखेंगे। ओपन इंडेड जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या आउट ऑफ द प्रश्न कहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट, है ना। बहुविध, अपसारी यानी खुला या मुक्त अंत, मैथ पेडागोजी में भी आपको आता है अपसारी। जैसे आपको कहा जाए कि अपने जीवन में घटित कोई भी घटना का वर्णन करें, अपने जीवन में घटित किसी भी घटना का वर्णन करें, तो किसी भी घटना का वर्णन सारे बच्चे समावेशी कक्षा में अलग अलग करेंगे। अब एक दूसरे का टिप रहे हैं, टिपनर चौरकट आदमी, हाँ तब तो बातें जुदा है। मेरा कहना है एक प्रश्न जिसके उत्तर होंगे अनंत, अनेक, वह होगा अपसारी, अर्थात बहुविध प्रकार का प्रश्न, खुला अंत वाला, मुक्त अंत वाला प्रश्न, या फिर वैसे विचार, सृजनात्मकता आएगी जिससे, क्यों अलग अलग उत्तर होंगे, एक जैसा उत्तर होगा तो बच्चा छापेगा ना डिट्टो, सेम टू सेम, तो नहीं चलेगा, ठीक है दोस्त। तो ओपन इंडेड, डाइवर्जेंट, बहुविध, अलग अलग प्रकार से। क्लोज इंडेड जिसे कहते हैं कन्वर्जेंट, उत्तल दर्पणीय सोच, उत्तल दर्पणीय, है ना। और ये अपसारी, अवतल दर्पण, इस प्रकार का होता है ना जी अवतल दर्पण। चलिए मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये पॉजिटिव में जाएंगे। क्लोज इंडेड अभिसारी, क्या अभिसारी होगा गलत, अभिसारी या बंद अंत वाला प्रश्न, या सीमित सोच, या रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादिता टाइप का, पूर्वाग्रहित जिसे बोलते हैं, रूढ़ी से चला आ रहा है जो विवादित तथ्य, पूर्व से आग्रह, जैसे स्त्रियों को घूंघट नाक तक, जैसे सती प्रथा, पुरुष का देहांत तो जिंदे चचरी पर डाल दो हो लेडीज जॉर्ज जननी को, हैं
राजा दयानंद सरस्वती। अरे क्या खत्म किया था 1929 ईस्वी में 28? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हैं क्या क्या बोले जा रहे। अच्छा जी, वो जो सती प्रथा था किसका उदाहरण था? लिंग पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप कहते हैं, जेंडर बायस। समझे? चलिए दोस्त, आप समझ रहे हैं, जिसका एकमात्र उत्तर होगा उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे 2 और 9 का योगफल बताओ, सब बच्चे कहेंगे 11। मैथ पेडागोजी देखिएगा, ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणनफल 20 हो। तो गुणनफल 20, कुछ बच्चे बोलेंगे 4 गुना 5, कुछ बच्चे बोलेंगे 20 गुना 1, है ना, और कोई बोलेंगे 10 गुना 2। तो 1 से अधिक उत्तर हुआ, तो 1 से अधिक उत्तर हो गया तो आपका अपसारी, खुले अंत या मुक्त अंत वाले, और क्लोज इंडेड अभिसारी, सीमित, बंद, इन द बॉक्स थिंकिंग, कन्वर्जेंट, है ना, उत्तल दर्पणीय। अभिसारी या बंद या सीमित चिंतन या प्रश्न, सीमित चिंतन, या फिर हम उसे प्रश्न के हिसाब से भी देखेंगे। चलिए दोस्त देखते हैं नोट टेकिंग। अच्छा, ये मोटिवेट करना अच्छी बात है। C.L. हल, क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया था सिद्धांत, क्या? अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत। अंतर्नोद, प्रणोद, ड्राइव थ्योरी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें ही हैं जो हमें घर से बाहर निकालती हैं, हमें उद्दीपित करती हैं, अनुक्रिया करने पर, रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करती हैं, हमें स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलस करती हैं, उद्दीपित करती हैं, और अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करती हैं। और हमें कोई पुरस्कार मिल गया या फल की प्राप्ति हो गई तो हम उसी तरह फिर से कार्य करते हैं। जैसे नौकरी, जिस नौकरी को करने से हमें पैसा मिला, पहली सैलरी मिल गई, दूसरे महीने फिर वो काम करेंगे, यानी फिर से पुनर हो गया, बल मिल गया, इन उसी में, इन माने में, फोर्स मिल गया। यही है री इनफोर्समेंट। इंग्लिश वाले जहां मिले 99% अपना उत्तर बना लीजिए री इनफोर्समेंट को 99%। 1% क्यों? बगल में अच्छा वाला रहेगा, है तो उसको नहीं लीजिएगा। माने आपको मिल रही है आलिया भट्ट, मिल रही है आलिया, तो बिहा क्यों करेंगे विथ कालिया। अब टेस्टे खराब है तो तोर तकदीर भाई, हाँ तोर तकदीर है ना। बिहा शादी भोज खावे ले गए थे, की बताइए दोस्त, हमार ऐश्वर्या रंग एकदम कटरीना थूथन, एकदम देखे थूथन, गोर लार कजरा रे मन किया 28 जुलाई 2015 में हम बिक गया, मन किया कि एक बार फिर कहे मारवो करेगा खपाक, समझे। लेकिन देखे बगल में आया हस्बैंड, दुल्हवा ओकर, एक कारो ओकर उटो मस्टुंडो, कहे बाप रे। लेकिन के था? एसपी था, एसपी कहलगांव के, बात बुझे। हाँ, तो इसीलिए कहे चॉइस इसीलिए बदल लिया। तो खैर मैंने तो पचा लिया क्योंकि पढ़ाता हूं सीडीपी, व्यक्तिक विभिन्नता, तो दुल्हा विभिन्नता यहां हो गया। हाँ। चलिए, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन यानी अभिप्रेरणा या प्रेरणा, सबलीकरण यानी बल मिलेगा, किसके साथ? तो बल के साथ, यानी फिर से बल मिलना, स्वबलीकरण 60% ही सही होगा। 5 विषय में यह सबलीकरण शब्द जब आएगा, देखिएगा उसके आगे पीछे अच्छा ऑप्शन रहता है। देखिए दोस्त, नोट टेकिंग, इंग्लिश वाले देखिए, नोट टेकिंग, NOT, नोट TAKING, नोट टेक करना यानी अपने विचार का सृजन करना, और नोट मेकिंग यानी निर्माण करना। नोट मेकिंग, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। नोट टेकिंग होता है पढ़ाई के दौरान, नोट मेकिंग होता है बाद में। नोट मेकिंग होता है बाद में, ये तो मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया जी। नहीं सर, सही लिखा। हाँ, दोनों पॉजिटिव में ही आएगा सर, निगेटिव में नहीं आएगा। खबरदार, नोट मेकिंग यानी कि प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, आपने जस का तस सुन लिया, और जस का तस जैसे के तैसे सुन करके जा करके छाप लेते हैं, छपाई कारखाना खोल करके डिट्टो छाप लेते हैं, हूबहू सेम टू सेम, तो वह होता है आपका नोट टेकिंग, यानी कि डिट्टो सेम टू सेम छाप लेना। क्या होता है वो?
नोट टेकिंग, नोट टेक करना, टेक माने ले लेना, नोट टेकिंग यानी हूबहू, शब्द सह, सेम टू सेम छापना या सेम टू सेम कहना, कहानी को सुनना और शब्द सह दोहराना, ऑप्शन हिंदी पेडागोजी में गलत। हूबहू कथन को कहना, गलत, चूंकि रट्टा मार के रहेगा तभी तो वह हूबहू बोलेगा शब्द सह, अपने शब्दों में कहेगा तभी सही, तो नोट मेकिंग होगा सही, नोट मेकिंग, है ना, अपने विचार का चिंतन करके कुछ नया, जैसे हमने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, सेम टू सेम नोट बना लिए, छाप लिए, तो नोट आपने टेक कर लिया, ले लिया। इंग्लिश पेडागोजी वाले आप ही ध्यान दीजिए, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग यानी कुछ नवीनीकरण, हमारे विचार को, लेक्चर का, प्रोफेसर साहब के लेक्चर को सुन लिए, अपना भी कुछ जोड़ करके नोट्स तैयार कर रहे हैं अपने विचारों के आधार पर, अपने सृजनशील विचारों, क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिविटी आती है इससे, है ना, इसीलिए आपका नोट मेकिंग होगा बढ़िया अपने विचार के आधार पर। आगे देखिए, मैथ पेडागोजी में ईवीएस में खूब आता है स्पेशियल थिंकिंग, स्थानिक चिंतन को पैना करना, किसको, स्थानिक चिंतन को शार्प करना, पैना करना, पैना, स्थानिक चिंतन या स्थानिक चिंतन का पोषण करना, और मानचित्रण कौशल, मानचित्रण कौशल भी आप आता है माप, यानी मानचित्रण कौशल, मानचित्रण, मैपिंग स्किल, मैपिंग स्किल आपका मैथ पेडागोजी में आता है, उत्तर ही लेकर के चला जाएगा। खैर, स्थानिक चिंतन या स्थानिक सोच मतलब भविष्यवाणी करने के लिए अवलोकन कौशल, समस्या समाधान परक बनना, तो भविष्यवाणी सर, हाँ जी, आपका ईवीएस में मिलेगा, तो पेट्रोल खत्म हो जाएंगे, इस चीज के लिए लोगों को भविष्यवाणी यानी इतना ईस्वी तक में खत्म हो जाना चाहिए, तब ना बचत करना सीखेंगे, इसीलिए भविष्यवाणी शब्द आपका ईवीएस में क्या लिखा है, ईवीएस सही जाएगा, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा अगल बगल में, उससे दमदार भी है, लेकिन भविष्यवाणी जब आया है तो उत्तर लिया है ईवीएस में। खैर, वो आप देख लेंगे, तलवार और सुई दोनों दे दिया हूं। अब बड़ा सा एकदम जहाज रंग आदमी है, एकदम से मेरे रंग मोटा तगड़ा सा, उसको सुई भुकाइएगा, क्या होगा, तलवार भोग दीजिए, कहे हो ढेर पैसा ले लिए, महाराज ने तो तलवार मारते हैं हमको। चलिए देखिए, स्थानिक चिंतन या सोच या भविष्यवाणी के लिए ठीक स्पेशियल थिंकिंग, इंग्लिश वाले भी देख लें। अब देखें आप, बच्चे को बर्डन, बोझ, मोटी मोटी किताबें, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि 1993 में 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना भार के, कितना ईस्वी मैंने बोला, 1993, शिक्षा बिना भार के, है ना। चलिए, बोझ, बिना बोझ के शिक्षा, मोटी मोटी किताबों से दूर होनी चाहिए शिक्षा। तो क्या उद्देश्य है, बच्चे के बोझ को कम करना, साथ ही साथ अबोध के बस्ते का भार कम करना, और रटंत प्रणाली से मुक्त करना, मोटी मोटी किताबों से दूर करना। चलिए आइए देखिएगा दोस्त, कंप्लेन करना, शिकायत करना अभिभावक से या प्राचार्य से गलत होता है। अभी तुरंत हमने चर्चा किया जेंडर बायस यानी लिंग पूर्वाग्रह, आपका आप जानते होंगे बीएड में डीएड में स्टीरियोटाइप, क्या जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप नहीं चलेगा। पक्षपात करना, विभेद करना, भेदभाव करना, रूढ़िवादिता नहीं चलेगा, भेदभाव ना करिए, है ना। चलिए, पैसिव निष्क्रिय, बच्चों को एक्टिव बनाना है, पैसिव मिल गया जहां, निष्क्रिय हो गया, अर्थात इनएक्टिव, नॉट एक्टिव, तो वो निष्क्रिय होंगे, पैसिव। एनकोड करना, सूत्रानुसार या स्ट्रक्चर या पैटर्न के अनुसार, यानी कि बच्चों को स्ट्रक्चर याद करवाना, पैटर्न याद करवाना, किसका मतलब, एनकोडिंग का मतलब होता है। इंग्लिश पेडागोजी वाले ध्यान देंगे, एनकोड करना गलत और डिकोड करना सही, डिकोड, DECODE, डिकोड करना सही।
ड्रिल, आपका ड्रिल 70% इंग्लिश पेडागोजी में सही होगा। ड्रिल इंग्लिश पेडागोजी में 70% सही, बाकी सब जगह 90% सही होगा आपका ड्रिल करना। ड्रिल क्या करता है? ड्रिल अभ्यास, जैसे ड्रिल मशीन एक ही जगह छेद करते रहो करते रहो करते रहो, चीजें समझ में आने लगती है, यानी छेद हो जाता है, इसीलिए ड्रिल को आप सही मानते हैं। लेकिन ड्रिल अभ्यास 90% ही सही होगा आपके पेडागोजी के तहत, चूंकि उसके बदले दमदार ऑप्शन दे दिया रहता है 10% केसेज में। तो सावधान, इसमें रटंत प्रणाली नहीं चलेगी कि सर बतैल का ड्रिल मार लेंगे, दियरा मास्टर बताया था। हाँ, दीरो द यार नहीं भेज दीजिएगा हमको। चलिए देखिएगा दोस्त, अब देखें नर्चर, यहां पर नर्चर एक क्वेश्चन आता है, प्रकृति एवं पोषण विवाद। प्रकृति एवं पोषण विवाद, तो नर्चर करना, नर्चर यानी कि पोषण, नर्चर यानी पोषण, और हेल्दी एनवायरनमेंट, आनुवांशिकी के पिता हेरिडिटी, हेरिडिटी आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वह आनुवांशिकी जिस प्रकार से होगी, उसका लालन पालन पोषण नर्चर उसी प्रकार से होगा। उसकी प्रकृति यानी स्वभाव, उसका नेचर अर्थात एनवायरनमेंट, समृद्ध परिवेश, जहां मिल जाए समृद्ध परिवेश लेकर के चले जाना है उत्तर में, है ना। और वहां पर वो जो प्रश्न है उसका प्रकृति एवं पोषण विवाद, चूंकि सारा खेल प्रकृति और पोषण यानी नेचर का है। चलिए देखिएगा, इधर तो हमने बातें कर ली थी निगेटिव पासवर्ड में। टीम वर्क, टीम वर्क करना, पीयर लर्निंग यानी ग्रुप लर्निंग करना। पीयर जहां मिल जाए इंग्लिश वालों, पीयर असेसमेंट, पीयर लर्निंग, पीयर लर्न करना, तो यह हमारा पीयर माने जोड़ा या ग्रुप, है ना, ग्रुप लर्निंग। इससे क्या होगा? सहयोगात्मक, मौलिकता, बच्चों में राष्ट्रीयता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा, है ना। बहिनचारा क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप भी भेदभाव करते हैं। धात तेरी की महाराज, हमरा लाज लागे छहिन, देखियो पढ़े फोकस कीजिए, खाली हंसते रहते हैं। हाँ, सहपाठी अधिगम, तो टीम वर्क, जहां टीम मिल जाए, जहां ग्रुप मिल जाए, आपका उत्तर होगा। देखें, एप्रिसिएट करना, बच्चों को सराहना करना, बच्चों को सम्मान देना। प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं, तो बच्चों को सम्मान दिया जाए। पूर्व जानकारी या ज्ञान या अवधारणा या संप्रत्यय या प्रत्यय, सबका मतलब कॉन्सेप्ट या नॉलेज। क्या देखे दोस्त? जानकारी या ज्ञान या अवधारणा, संप्रत्यय या प्रत्यय या स्कीमा, सबका मतलब एक ही नॉलेज, हाँ, कॉन्सेप्ट। चलिए, ये सब वर्ड आपको आते हैं, तो अप्रिशिएट कीजिए, बच्चे को सम्मान दीजिए। बच्चे गलती भी किए तो बच्चे की बातों को, भाषा को सम्मान दीजिए, महत्ता दीजिए, महत्ता, सराहना। प्रिंट समृद्ध माहौल या परिवेश, माहौल को ही तो परिवेश बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। तो प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, है ना। तो प्रिंट रिच माने प्रिंटेड चीजें, जैसे मानचित्र, जैसे ABCD वगैरह, APPLE एप्पल, मुनिया बेटी पढ़ते जाए, जीवन दूसरे का गढ़ती जाए, हाँ, तो ये सब फोटो बनी रहती हैं सरकारी स्कूलों में। बच्चे आकर्षक तस्वीरों के साथ, रुचि के सिद्धांत के साथ, विभिन्न रंगतों के साथ, अलग अलग छपाई, अलग अलग तस्वीर। हिंदी पेडागोजी में आपका उत्तर विभिन्न रंगतें, अलग अलग प्रकार का रंगाई, छपाई या अलग अलग प्रकार का परिवेश, माहौल के साथ बच्चे बेहतरीन ढंग से सीख पाते हैं, मौका मिलता है। और सारे के सारे बच्चे, ऐसा नहीं जो पढ़ने में कमजोर है, वो भी बच्चे फोटो, तस्वीरें देखने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। इसीलिए तो प्रिंटेड समृद्ध माहौल, प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट या परिवेश आपका बेहतरीन श्रेष्ठ उत्तर होता है ना। चलिए, ये बातें आपकी हो गई, और 2-3 जो है आपके बचे हुए हैं, निगेटिव वर्ड में बातें करते हैं। और भी बहुत कुछ है दोस्त, लेकिन सारा का सारा बता ही दिया जाए तो अपन भागलपुर के टीचर्स एकेडमी क्लास में दान दक्षिणा कौन देगा, है कि नहीं है सर? हाँ जी, यह तो बस यह है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, इसीलिए
पटना, बक्सर, कटिहार, पूर्णिया सभी जगहों से लोगों ने सराहा और आप लोग का दुआ, प्रेम और मालिक का आशीर्वाद है ही, बस लगे हुए हैं। तो खैर चलिए 2-4 और निगेटिव टैग वर्ड से दर्शन करवाते हैं। Yes, we are live now. Yes, yes. नेगेटिव वर्ड में देखेंगे आप कि ओनली या फिक्स टाइप का मटेरियल देना, फिक्स टाइप की किताबें, सिर्फ या केवल या मात्र, मतलब मैं ही बेहतर पढ़ा सकता हूं। अरे यार बहुत सारे लोग हैं यार, एक ही तरीके से किसी चीज को सिखाना गलत बात है। मतलब एक ही तरीके से या इन वर्ड से आप किसी भी ज्ञान को, किसी भी पुस्तक को या सृजनात्मकता को सीमित कर देते हैं, एक दायरे में फिक्स कर देते हैं जो कि बाधा का कारण बनेगा, है ना। काउज, बच्चे बहुभाषिक हैं, मल्टी लैंग्वेज में हैं, तो क्या यह काउज, क्या यह बाधा उत्पन्न करेगा? हिंड्रेंस रुकावट या बाधा बनेगी? कभी नहीं, ठीक है। संसाधन के रूप में काम करेगा, क्या? बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेज में संसाधन के रूप में काम करेगा। हिंड्रेंस, बाधा, कारण, ये सब चीजों को गलत मानना है। एरर ढूंढना बच्चे में, यानी बच्चे में फॉल्ट ढूंढना, कमी को ढूंढना, इसलिए पढ़ाना, इसीलिए करते हैं आकलन, यानी कमी ढूंढने के लिए आकलन करते हैं। मूल्यांकन करते हैं किस लिए? कमी ढूंढने के लिए मूल्यांकन। बोले तो टेस्ट लेना, हाँ, जांच करना बच्चे का। मूल्यांकन, आकलन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। आकलन छोटा पक्ष और मूल्यांकन बड़ा पक्ष। नंबर ग्रेडिंग पद्धति के आधार पर जब आप जाते हैं, यानी एवरीथिंग, एवरी गतिविधि मूल्यांकन और असेसमेंट आपका। तो खैर अभी तो फिलहाल आप इतना ही जांचिए दोस्त, और बाकी आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। और अधिगम देखिएगा, एरर ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना इसीलिए होता है जांच परीक्षा, यह चीज होगा गलत, ठीक। ध्यान दें लास्ट में निदानात्मक, इंग्लिश होती है डायग्नोस्टिक, टेस्ट लेना, निदानात्मक परीक्षण करना। बोले तो बच्चे की त्रुटि या रिक्ति यानी गैप को जानना, कमी का पता करना। हाँ, जब पता कर लिए गैप का, त्रुटि का या रिक्ति का, उसे कहते हैं निदानात्मक डायग्नोस्टिक। और उपचारात्मक रिमेडियल यानी पता लगा करके सुधार कर देना, किस चीज को? त्रुटि, रिक्ति, कमी आदि का गैप का पता लगा करके दूर कर देना, सुधार कर देना, है ना। और आकलन और मूल्यांकन एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी आकलन जैसे अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी घटना घटित होने के बाद, और ड्यूरिंग दौरान या के पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, है ना। और अधिगम में आकलन यानी असेसमेंट इन लर्निंग, और आपका सेल्फ असेसमेंट अधिगम के रूप में, बोले तो असेसमेंट एज लर्निंग। खैर नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे। नेक्स्ट का वीडियो होने जा रहा है बहुत दमदार। आज के लिए इतना ही दोस्त, कहने का वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।